स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे विंडोज ऑन स्नैपड्रैगन। तो आइए इसे समझते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मेटा लेयर पे क्या हो रहा है, मतलब इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ना कि परफॉर्मेंस चार्ट। वो आपको बहुत सारे और वीडियोस में मैंने कुछ अच्छे से नीचे लिंक भी दे दिया, लेकिन हो क्या रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ ये है कि विंडोज़ का लैपटॉप एक्सपीरियंस बहुत खराब है। मतलब कि इतना शर्मनाक हालत में विंडोज़ का लैपटॉप हालत है कि अगर आप लैपटॉप बंद करते हैं, बैटरी तब भी ड्रेन करता है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ अभी तक ऐसा नहीं बना पाया कि भैया हार्डवेयर से सिग्नल आया कि बंद हो गया लिड, डीप स्लीप में जाओ। नहीं, 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 स्लीप से वेकअप करता है। मतलब ज़बरदस्ती का आपका कंप्यूटर जो है वेकअप करता है, करंट ड्रॉ करता है और फिर वो स्लीप में जाता है, फिर से ऐसा उठता है। तो ऐसे लिटरली आपका बैटरी आराम से वहीं पे मैकबुक का कि भैया बंद किए, काम खत्म, खत्म, दी एंड। ज़बरदस्ती का बिजली नहीं खाना है, आपको बंद रहना है, सिर्फ रियल टाइम क्लॉक चलाना है। तो ऐसा करने से बहुत बड़ा अंतर आता है आपका, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है मैकबुक के साथ कंपेयर टू विंडोज़। और विंडोज़ में आप ये नहीं कह सकते कि सस्ता है। ये बात ज़रूर है कि सस्ता आता है, लेकिन महँगे भी आते हैं। और अगर आप कभी भी प्रोफ़ेशनल सीरीज़ के लैपटॉप देखेंगे, वो एप्पल से बहुत महँगा होता है। मतलब जिस पे कंपनी, कॉर्पोरेशन ये सब चलती है, जैसे डेल का लैटिट्यूड लाइनअप, वो सब एप्पल से बहुत महँगा होता है। तो पैसा दे के भी आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब कि एक हो सकता है ना कि भैया 10,000 में क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन आपको 15,000 में दे रहा है, ऑब्वियसली 15,000 का ही होगा। वहीं पे 1.5 लाख में आप कुछ दे रहे हो, तो 1.5 लाख से एक्सपेक्ट करते हो कि यार कम ऑन यार, इतना पैसा ले रहे हो, कुछ दो। लेकिन लैपटॉप में वैसा नहीं हो रहा है। विंडोज़ लैपटॉप का बहुत खराब रेपुटेशन है और जैसे समय बीतता जा रहा है, हालत गंभीर होते जा रही है। और फिर ये तो हो गया आपका हार्डवेयर का कि ठीक है सर लैपटॉप नहीं चल रहा है, डेस्कटॉप। वहां पे भी समझिए कि विंडोज का एक्सपीरियंस, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस है, वो इतना खराब हो गया कि लोग बस अब झेल रहे हैं, करें तो करें क्या। मतलब कि अगर कल को कोई अच्छा ऑप्शन आ जाए, या मान लीजिए विंडोज का कोई स्पिन ऑफ आ जाए कि सर विंडोज के सारे सॉफ्टवेयर हमारे में चलते हैं, आपको विंडोज को नहीं झेलना, लोग तुरंत स्विच कर देंगे। मतलब ये बहुत खराब हो गया। मतलब मीम बन जाना, इतना खराब होना, इतना दर्द देना पब्लिक को कि वो मीम में बन जाए कि अरे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये खतरनाक बात है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। हर कोई हेट कर रहा है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे वो हार्डवेयर लेवल पे हो, चाहे ओएस लेवल पे हो। तो बोलेंगे ऐसा तो काफ़ी साल से हो रहा है, ये बात एकदम सच है। मतलब आखिरी बार जब इनका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ढंग से था, तो वो विंडोज़ एक्सपी का टाइम का था। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एप्पल के बारे में हर कोई एक चीज़ जानता है कि वो काफ़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। एप्पल क्यों ऐसा बना सकता है कि सर उनका ये डिवाइस है, आप बंद करोगे वो स्लीप में चल जाए, क्यों? ड्राइवर पे वो पूरा कंट्रोल करते हैं। कोई भी ड्राइवर नहीं बना सकता, सारे ड्राइवर को वो चेक करते हैं। तो मतलब खर्चा करते हैं और उसका वो जो इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, उससे बहुत सारी चीज़ में लिमिट आता है, लेकिन पॉलिश भी आता है। तो ये एक बड़ा ढप्पा मार गए। यानी कि अभी तक क्या था, हमारा सिलिकॉन लेवल पे हम नहीं उतर रहे हैं। जैसे ही M1 उतारे, M1 था कि अब हम सिलिकॉन पे उतर गए। यानी कि अब हम आर्म होल्डिंग से खरीदेंगे आर्म कोर, और फिर उसे हम एक एसओसी बनाएँगे, वो एसओसी पे हम लैपटॉप चलाएँगे, काम खत्म। काम खत्म सर। ये बहुत बड़ा मतलब ये समझिए पाइपलाइन चेंज था। ये इतना बड़ा शॉकिंग चेंज था कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट देखा कि अरे यार ये हम लोग को सीरियसली लेना पड़ेगा। रेपुटेशन खराब है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस तो महा खराब हो चुका है। और अगर एप्पल इतना बड़ा जंप मारा है और जो पॉलिश पे वो चल रहे हैं, आराम से 8 से 10 साल के बाद वो माइक्रोसॉफ्ट को हटा सकते हैं। तो मतलब समझिए रेड अलर्ट हो गया कि भैया मामला गंभीर है। मैं एकदम क्लियर हूँ, ये सी एग्जीक्यूटिव क्लास की बात हो रही है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर में जो संभालते हैं, उनको दिख रहा है कि सर मामला गंभीर है। तो यहाँ पे समझने की से पहले आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा कि इतिहास क्या बताता है। इतिहास में समझिए कि एप्पल के पास सबसे बड़ा बेनिफिट है जो माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है, जो कि मतलब डुअल एज स्वॉर्ड है। उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। कि एप्पल कभी भी लेगेसी सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट करता है। यानी कि वो कूदते हैं किसी चीज़, ये हमारा पुराना है, ये हमारा नया है, वो सीधे डिलीट करो। पीछे पीछे क्या होता है? पीछे का कोई लेना देना नहीं। वहीं पे अगर आप इसको कंपेयर कीजिए, जैसे विस्टा हो या 7 हो, उसमें कंपैटिबिलिटी मोड बनाया जाता है। मतलब कि प्रोग्रामर्स बैठ के मेहनत करते हैं विंडोज़ में कि हम आपका पुराना विंडोज़ 98 का एप्लीकेशन भी चलाएँगे या उससे पहले का भी एप्लीकेशन चलाएँगे। ये आप लोग देखें कंपैटिबिलिटी मोड रहती है और आपको कई बार इसमें सोचना भी नहीं पड़ता। विंडोज़ खुद ब खुद बैकग्राउंड में एकदम आदम ज़माने का सॉफ्टवेयर चला लेता है। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं जिनको नहीं ठीक से सेंस है कि कंसोल में ज़्यादा गेम होता है, इसलिए सर अगर मैं सारा गेम जो विंडोज़ में बिना फचांग के चल सकता है, वो लिस्ट इतना बड़ा है कि सारा कंसोल एक साइड रखिए, सबके सारे लॉन्च गेम लगाइए, वो भी कई हज़ार से कम पड़ेगा। क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट इतना लंबा कंपैटिबिलिटी रखा है। यानी कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया हूँ जो 93 में बनाया गया था। कुछ-कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मतलब समझिए 2005 में किसी ने बनाया, वो रखा हुआ है, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एप्पल ऐसा एकदम नहीं करता। वो जब भी कूदते हैं, सबको आना है, जो पीछे रहेगा वो हटा दिया जाएगा, खत्म सर, कंपैटिबिलिटी नहीं करना है उनको। और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। पहले थे वो पावर पीसी पे, तो समझिए पावर पीसी आईबीएम और मोटोरोला की तरफ का कुछ था, रिस्क आर्किटेक्चर था। तो ये आर्किटेक्चर पे ये लोग अपना हार्डवेयर बनाते थे, मतलब कि 2 सप्लायर्स थे, अपना ये बनाते थे, बेचते थे, और इस पे प्रोफेशनल लोग ट्रस्ट करते थे, और कंपनीज बनी, छोटे-छोटे सप्लायर्स बने, सब चीज़ हुआ, बहुत बढ़िया। फिर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों सप्लायर से, या इनका परफॉर्मेंस गोल्स नहीं मीट हो पाया, उसी टाइम इंटेल सक्सेसफुल होने लगा, तो ये लोग कूद गए, ठीक है? 2006 से 7 में ये कूद गए, पावर पीसी से इंटेल में कूद गए। अब यहाँ पे समझिए कि उनका क्या हुआ, जो पावर पीसी पे थे, छोड़ दिए, सीधे छोड़ दिए, खत्म, डिस्कशन नहीं। क्योंकि अब देखिए, जो बड़ी-बड़ी स्टूडियो हैं, उनको दिया गया टाइम, 1 से 2 साल के अंदर तुम पोर्ट करो। छोटे जो स्टूडियो हैं, अगर वो रुके कि ठीक है सर, बहुत लोग तो अभी भी मतलब आप कोई भी स्विच करते हो, ऐसा थोड़ी है कि अगले दिन ही आपका सारा हार्डवेयर मार्केट में आ जाएगा। लेकिन एप्पल ऐसे ही चलता है कि वो लिटरली, सर आप पोर्ट करो, नहीं तो हमको कुछ नहीं करना, हमको करना ही नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे। मतलब आपका आराम से कई लाख लोग हो सकते हैं जो आपका प्रोफेशनल लोग हैं, जो आपका पावर पीसी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई उसी साल खरीदा होगा तब। आराम से, ये सब प्रोफेशनल डिवाइस है, दाम भी इतना है, आप सीधे सपोर्ट बंद, सपोर्ट खत्म, कूदे, सब लोग कूदो, नहीं तो छोड़ दिए जाओगे। और इनका सीधा हिसाब रहता है कि सेकंड ऑप्शन कभी नहीं देता कि अच्छा इस पे बैक भी आ सकते हो, ये ना ना, कूदे, काम खत्म, खत्म सर, डिस्कशन, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो इनका सीधा ऑप्शन दिया जाता है डेवलपर्स को, रन नेटिव करो, या तो मतलब मतलब जो भी आर्किटेक्चर है उसके लिए कोड करो, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा, एमुलेशन पे ट्रस्ट करो, हम लोग एमुलेटर्स बना देंगे, उसपे अगर काम होता है तो बल्ले-बल्ले, नहीं होता तो भगवान भरोसे, या तो सीधा नहीं चलो। वो माइक्रोसॉफ्ट जितना मेहनत करता है कि आपका आदम ज़माने का चीज़ भी चल जाए, वो एकदम करता ही नहीं है एप्पल। उनको टेंशन है, इसीलिए वो इतना लाइट है, मतलब है ही नहीं उसमें लोड। वहीं पे आप देख लीजिए, आराम से आदम ज़माने का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप लगा दीजिए अपने विंडोज़ 11 डिवाइस में, अच्छा चांसेस है वो पकड़ लेगा। अच्छा ये लगाए हो, एलओजी ड्राइवर, डिफ़ॉल्ट ड्राइवर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एप्पल जब भी कूदता है, पीछे को डिलीट कर देता है। तो ये फ़ायदा देता है, ये एफिशिएंट होते हैं, एलिगेंट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, कंपैटिबिलिटी कुछ नहीं होती। अब रहा बात, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का फ्रंट एंड चलाता है। अभी जो ये इवेंट हुआ था, मतलब जो पूरी दुनिया के एयरलाइंस बैठा दिए, आधा से ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स को बैठा डाला, इतना बड़ा पावर विंडोज़ के पास कहाँ से आया? वही, वो कंपैटिबिलिटी नहीं ब्रेक करते, क्योंकि उनके बिज़नेस कस्टमर बोलते हैं, "सर, हमको चाहिए भरोसा।" तो माइक्रोसॉफ्ट उस भरोसे को लेता है कि ठीक है सर, हम बोल रहे हैं सपोर्ट देंगे तो सपोर्ट देंगे। मतलब विंडोज़ एक्सपी का सपोर्ट कुछ साल पहले बंद किया गया है। विंडोज़ 7 का अभी भी चल रहा है। तो ये समझिए, बहुत लंबा ये सपोर्ट देते हैं। साइड इफ़ेक्ट, जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो ब्लोटेड हो जाता है। तो फ्रंट एंड में, जैसे कि बैक एंड में सिर्फ लिनक्स पे दुनिया चल रही है। आप सर्वर में जाओगे, क्या चल रहा है? लिनक्स। घूम फिर के, सुत उठ के लिनक्स चल रहा है। लेकिन फ्रंट एंड में क्या चल रहा है? यहाँ पे काफ़ी लोग को लगता है अरे कुछ भी ना, सिर्फ विंडोज़ है और कुछ है नहीं। जैसे कि मैं 3D गेम आर्टिस्ट हूँ, गया कंपनी, बाहर आप भले जाओगे कि देखोगे कि मतलब जीटीए का स्टूडियो वूडियो में जाओगे तो क्या दिखेगा? 99% केस में 1-2 रिसेप्शनिस्ट के कंप्यूटर में एप्पल दिख सकता है, दिखने का वो भी नहीं दिखेगा। और पीछे जैसे जाएँगे, सर यहाँ पे काम कहाँ हो रहा है? सब माइक्रोसॉफ्ट। फिर वहीं आप हॉलीवुड में जाइए, वहाँ तो सब लोग एप्पल यूज़ कर रहे हैं। कुछ-कुछ वीडियो एडिटर्स कर रहे हैं, जिनका काम एक्चुअल वीएफएक्स बनाना है, शांति से एचपी, डेल, माइक्रोसॉफ्ट। लोड नहीं लेना है। तो ये जो इतना इन्होंने वर्ल्ड पे कब्ज़ा रखा है, वो उसी के कारण मिल रहा है कि लोड नहीं लेना पड़ता किसी को। सर हम इस पे ये डिवाइस लगाएँगे, ये चलेगा। हम इस पे ये करेंगे, ये काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्पल कुछ नहीं करता, एप्पल ऑडियो इक्विपमेंट के मामले में थोड़ा-सा अच्छा रखता है, क्योंकि कैलिफ़ोर्निया के पास बहुत सारे म्यूज़िक सीन है ना, तो वो लोग थोड़ा पर्सनली बात करते हैं, सर म्यूज़िक डिवाइस सपोर्ट करो। तो माइक्रोसॉफ्ट का वो जो फ्रंट एंड पे दुनिया पे काबू रखा हुआ है, तो वो मतलब समझ रहे हैं? मतलब समझिए 90s के टाइम से, जैसे आप लोग देखें, एक ही तो मतलब एयरलाइंस थे जो क्रैश नहीं किया, क्योंकि विंडोज़ 3.1 चला रहे थे। आदम ज़माने का वो एक्सपी से पहले, 98 से पहले का है। कोई टेंशन नहीं, चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है। तो ये समझना, ये बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी को जो हम लोग मज़ाक समझ लेते हैं, पूरी कॉर्पोरेशंस उसी पे चल रही है। हॉस्पिटल्स उस पे चल रहे हैं। इसमें गॉड लेवल पे है, डिस्कशन नहीं करना। मार आप एप्पल का कर दीजिए, जहाँ अगर एक बार ये एप्पल के इंजीनियर को भिड़ा दीजिए कि भैया तुम माइक्रोसॉफ्ट का कंपैटिबिलिटी दो, वो दुनिया त्याग देंगे, नहीं होगा। तो वही समझिए कि इनका जो पास्ट को ये इंटैक्ट रखे हुए कि हम सब चीज़ को सपोर्ट करते जाएँगे, ये भारी हो जाता है। और इनको जब ये कूदेंगे कि ठीक है हम आर्म के लिए बनाएँगे, हम भी अपना आर्म बना लेते हैं, इनको दिक्कत रहेगा कि इनको x86 तब भी सपोर्ट करना है। ये छोड़ नहीं सकते, जैसे कि एप्पल छोड़ देता है कि जाओ तुम तेल लेने जाओ, वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट को करना है कि सर हम इंटेल भी सपोर्ट करते हैं, हम आर्म सिलिकॉन भी सपोर्ट करते हैं। 2 पैरेलल सपोर्ट रखना होगा। तो इसीलिए ये उतना आसान नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के लिए जितना एप्पल के लिए, कि एप्पल बस ढप्पा मार गया। तो इसलिए एप्पल पे दुनिया नहीं चलती है।
फिर अब बात करते हैं क्वालकॉम के बारे में। तो क्वालकॉम समझिए एक पार्टनर है, जैसे आर्म होल्डिंग हो गया, वो सिलिकॉन बनाते हैं, ये मतलब डिज़ाइन बनाते हैं। वो डिज़ाइन बेचा जाता है बड़ी-बड़ी कंपनी को, जैसे सैमसंग को बेचा जाता है, तो सैमसंग उस डिज़ाइन को लेके अपना हुलुलुलु करके एक्सयनोस बनाता है। वहीं पे आप ले लीजिए मीडियाटेक उसको खरीद के डिमेंसिटी बनाता है। स्नैपड्रैगन उसी को खरीद के ये क्वालकॉम खरीद के स्नैपड्रैगन बनाता है। तो क्वालकॉम जो एक कंपनी, काफ़ी रिस्क अवर्स कंपनी, काफ़ी पुराना कंपनी है। और ये समझिए ये हमेशा लॉन्ग गेम खेलते हैं, ये तुरंत झटपट नहीं करते, कोई भी चीज़ में ये झटपट नहीं करते हैं। मतलब जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आज, वो बहुत पहले से प्लान किए रहेंगे। मतलब जो भी लोग इसमें काम किए हैं क्वालकॉम में, कॉर्पोरेशन का जो मतलब एक होता है ना ईथॉस क्या है, वो ईथॉस है काफ़ी कंजर्वेटिवली, मतलब फूँक-फूँक के कदम रखते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट है इसीलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पैसा बहुत है। यानी कि ये मतलब अंदर से देख चुके हैं कि जो भी थोड़ा-सा रफ स्टार्ट होगा हम झेल लेंगे। लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कूदे और छोड़ दिए, वैसा नहीं करना है। तो वही समझिए लॉन्ग टर्म गेम में ये आपका समझिए स्नैपड्रैगन और माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनरशिप चालू किया गया। अब यहाँ पे समझिए कि ठीक है, ये तो हो गया क्वालकॉम को कि क्वालकॉम को पैसा मिलेगा अगर उसमें घुसते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्यों आया? माइक्रोसॉफ्ट को ये है कि हमारा अगर रेपुटेशन करंट रेट से घटता गया है, एक पॉइंट के बाद लोग छोड़ देंगे। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैक में जा सकते हैं। लिनक्स भी थोड़ा-मोड़ा अच्छा हो गया है और क्रोम ओएस बहुत अच्छा हो गया है। तो समझिए क्रोम ओएस पे तो बहुत जोर का ढाबा पड़ जाएगा। तो कैसे सँभाला जाए? तो यहाँ पे इनके पास एक क्लीन सेट का ऑप्शन मिल रहा है कि आर्म में, चूँकि ये आर्म अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कंपैटिबिलिटी का जो भचांग लेके चल रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं रहेगा। एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। हम सपोर्ट करेंगे x86 में, सर x86 वाला सारा चीज़ सपोर्टेड है, उसको आप सपोर्ट करते रहो कुछ टाइम तक। लेकिन हम नया जो बना रहे हैं उसे फ्रेश, एकदम बम-बम, एकदम चकाचक, वो फ्रेश स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए दोनों की शादी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हैंड इन हैंड काम करना है। यहीं पे गड़बड़ हो गया। मैंने वेंडल फ्रॉम लेवल 1 टेक का काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो दे दिया उसपे। तो वही समझिए कि अगर ये दोनों अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि जो भी डेवलपर, ऐप डेवलपर, जैसे आपका अनरियल इंजन का हो गया, एंटी चीट सॉफ्टवेयर का हो गया, अडोबी का हो गया, कुछ भी ये सारे जो लोग काम कर रहे हैं, वो किसके पास फ़ोन करें? किसको ईमेल लिखेंगे, सर हमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप बताओ क्या करना है? तो वही समझिए डेव और यूज़र्स, सब ये चारों लोग, यानी कि स्नैपड्रैगन, आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, आपका माइक्रोसॉफ्ट, आपका डेवलपर्स और यूज़र्स, ये चारों लोग अच्छे से एक कमरे में रहेंगे, एक ही एटीट्यूड के साथ चलेंगे, तभी जाके ये इतना बड़ा जंप मार सकते हैं। जो मतलब समझिए 1990 से 30 साल का ये जो इन्होंने एटीट्यूड बना के रखा है, उतना बड़ा, उतना भयानक चीज़ को पोर्ट करने के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए। अब दिक्कत ये है कि किसी को पता ही नहीं करना क्या है। और ये मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालकॉम के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेवलपर्स के लिए बात कर रहे हैं। डेवलपर्स परेशान हैं कि सर डेवलपर्स के पास कोई आइडिया नहीं है कि वो किसको पिंग करें। यानी कि अगर मान लीजिए डेवलपर्स को आपने दे दिया, सर ये हमारा डिवाइस है, ये हमारा कोपायलट का लैपटॉप है, आप इस पर डेवलप करो। ठीक है सर, अब वो डेवलप करने की कोशिश किया, बाइनरी ब्रेक कर गया। नहीं का होता है, जब भी आप कंपाइल करते हो ज़रूरी नहीं है कि काम करेगा, नहीं करता है 99% टाइम, उसीलिए डेवलपमेंट लगता है। वो काम किया, अच्छा सर ये ब्रेक करा, किसको हम फ़ोन करें? एप्पल को पता है, एप्पल का सारा चीज़ एक हाउस में हो रहा है, इन हाउस जिसे कहते हैं। उनका सारा ऊपर में, अरे ये वाला डिपार्टमेंट को फ़ोन करो, इधर करो। किसको फ़ोन करना है? माइक्रोसॉफ्ट को फ़ोन करना है कि क्वालकॉम को फ़ोन करना है? और क्वालकॉम को भी बात करना पड़ेगा क्योंकि क्वालकॉम का खुद का नहीं है, वो आर्म के पास बात करेंगे। तो समझिए, ये पाइपलाइन जो है ये सॉर्टेड नहीं है। डेवलपर्स खुद में बौख रहे हैं, मतलब खुद ही से सब चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इससे बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। यानी कि आराम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा चांसेस है कि 4-5 और डेवलपर का आ चुका है। तो जनरली इसीलिए ये बनाया जाता है, डेवलपर इकोसिस्टम बनाया जाता है कि सर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं। अरे इसमें तो ये सॉल्व किया, ये अप्लाई कर दो। अरे इससे ये दिक्कत होता है, इसको ऐसे सॉल्व करो। धड़-धड़ करके सब लोग फैलाते रहते हैं। इसीलिए इंटेल चल रहा है, इसीलिए आपका लिनक्स का एनवायरनमेंट सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, धड़धड़ा के वो सब लोग कॉपी कर पाते हैं। लेकिन वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो डेवलपर्स को नहीं पता कि कुछ भी प्रॉब्लम होने पे, सर आपने बोल दिया कि हम आर्डिनो जीपीयू दे दिए हैं। ये ऐसा थोड़े कि मतलब जब इनको एनवीडिया से दिक्कत होती है, ये एनवीडिया को फ़ोन करते हैं, सर एनवीडिया आपका ग्राफिक्स कार्ड नौटंकी कर रहा है, ठीक है, ये बात करो, ये डिस्कशन करो, सॉल्व करो। एएमडी के साथ है, एएमडी से बात करो, सॉल्व करो। इंटेल के साथ है, इंटेल के साथ बात करो, सॉल्व करो। आर्डिनो में किसके साथ हम बात करें? ये जो आप आर्डिनो जीपीयू दे दे रहे हैं, इसके लिए हम किसको फ़ोन करें? हम क्वालकॉम को फ़ोन कर रहे हैं, क्वालकॉम बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट को करो, माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है क्वालकॉम को करो, ये बोल रहे हैं, या ये क्या हो गया? और ये हालत इतना बुरा है कि इसका जो डेवलपर किट है, बीच में आप सोचिए, एक तो पहले पुराना डिज़ाइन का डेवलपर किट उतार गया था, वो फेंक दिया। बीच रास्ते में उसे अबैंडन किया गया है। फिर जो नया डेवलपर किट, जो लैपटॉप्स अभी मार्केट में, उसके लिए डेवलपर किट अभी तक नहीं आया है। डेवलपर किट प्रोडक्ट से पहले बनाया जाता है, वो अभी तक नहीं आया कस्टमर्स के हाथ में, यानी कि डेवलपर्स के हाथ में। लिटरली ये बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए बहुत सारा चीज़ नहीं ठीक से काम कर रहा है। पोर्ट कहाँ पे करें आप, मतलब ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एमुलेट कर सकते हो, लेकिन वो रिलायबल नहीं होगा। तो यहीं पे दिक्कत हो रहा है।
अब यह बात करते हैं रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट समझिए कि ये एप्पल का M1 इवेंट नहीं हुआ, हल्ला बहुत किए, बहुत हाइप बनाया गया, लेकिन ये M1 वाला जो इवेंट था इसका एप्पल का, वो ऐसा तो नहीं हुआ, ये एकदम क्लियर बात है। और लेकिन ये थोड़ा आपको क्लियर कर देना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पहले भी उसको काटा था, वो पहले भी ट्राई किए थे। विंडोज RT 2012 में वो ट्राई किए थे कि हम आर्म में कूदेंगे। अगर उस टाइम से बैठे रहते तो अभी तक सॉल्व कर देते, लेकिन ये बोले माइक्रोसॉफ्ट बहुत उछलता है, ये कर रहा है छोड़ो बोर हो गए, दूसरा कुछ कर, अरे ये कर रहा है, अरे छोड़ो बोर हो गए। बाय द वे 3-4 बार और ट्राई किए थे, फिर विंडोज 10 में ट्राई किया 2017 में, और उससे पहले भी इनके पास बहुत पहले भी आर्म का था। बनाए, छोड़े, मतलब कभी भी वैसे नहीं कि ठीक है ये हम बना रहे हैं, इसे सपोर्ट करते रहते हैं, वो सपोर्ट करते रहते हैं, तो अभी कोई टेंशन नहीं रहता। मतलब इनका लैपटॉप बस, अरे लैपटॉप बना ले, क्या दिक्कत है, मोबाइल में आ जाते ये। अगर वो इतना मतलब 2012 से अभी तक पड़े रहते, वो मोबाइल OS तक बना चुके रहते। तो वही समझिए। लेकिन मार्केटिंग पुश दबा के किया गया, दोनों लोग पैसा पानी की तरह बहाए, दबा के मार्केटिंग किया गया, और ये ज़रूरी था। मैं क्लियर कर दें, ऐसी बात नहीं कि ईवल बात है, ये वो समस्या को रोकना चाहते थे। आप लोगों से बहुत कम लोग सुने होंगे विंडोज़ RT का। बात वो था कि वहाँ पे लॉन्च कर दिए, लोग खरीदते हैं तो खरीदते हैं, वैसे नहीं काम चलेगा। लोग को पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों खरीदें। तो पुश जो किया गया, तो इस बार पुश किया गया, सर हम बैटरी लाइफ बहुत अच्छा दे देंगे। मैं M1 का अगर एक चीज़ है जो आम पब्लिक बता सकती है कि सर इसमें क्या फ़ायदा है, वो सबसे बड़ा बताइए सर बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है। तो वही उसको पुश किया गया, सर स्नैपड्रैगन लोग पुश करो, और स्नैपड्रैगन का ब्रांड भी वैल्यू भी बहुत हाई है। तो पुश जो किया गया ताकि वो चिकन एंड एग सिचुएशन नहीं हो, मतलब कि कोई इसके लिए डेवलप नहीं करेगा ऐप्स अगर हार्डवेयर नहीं बिका है। हार्डवेयर बिकेगा नहीं अगर उस पे ऐप्स नहीं है। तो हार्डवेयर को पुश किया जा रहा है कि धड़धड़ा के हार्डवेयर बेचो, उसका देखा देखी डेवलपर्स पीछे पीछे आएंगे। डेवलपर्स पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने डेवलपर किट्स नहीं बनाए, लेकिन ये पार्ट सॉर्ट कर दिया, मतलब जितना स्पीड से पुश किया जा रहा है। और अगर कंपनी सब जोर लगाते रहे, हम लोग मतलब जो जो अभी खरीद रहे हैं लैपटॉप, उनको थोड़ा सा रफ एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर ये एक बार कुछ मिलियन यूनिट्स मार्केट में आ जाए, तब चांसेस है कि धड़धड़ा के पीछे पीछे वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। तो वही समझिए, अभी के केस में अभी अगर आप खरीद लेते हो लो एंड टास्क, यानी कि 90% लोगों का सारा टास्क बिना टेंशन के हो जाएगा। लेकिन हैवी लोड, यानी कि आप रेंडरिंग करने लग जाओ या कुछ क्रंचिंग करने, कुछ हैवी जिसमें आपका काफ़ी फ्लॉप्स यूज़ हो रहा है, टेराफ्लॉप्स यूज़ हो रहा है, वहाँ पे ये सब बोल जाएगा। वहाँ पे बोलेगा सर हमसे नहीं हो पाएगा। वहाँ पे अभी टाइम लगेगा, अभी इसको बहुत पॉलिश करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट जो है निकाल दिए, पब्लिक के हाथ में डाल दिए, लेकिन अभी वहाँ नहीं है जहाँ पे एप्पल था M1 के साथ। और वही बता रहे कि इनका हौच-पौच बहुत ज़्यादा हौच-पौच है। इसीलिए डेवलपर किट के बिना लैपटॉप्स लॉन्च ही नहीं होने चाहिए थे। मतलब उनको एक्चुअली लॉन्च को डिले कर देना चाहिए था 1 जनवरी तक। डेवलपर किट्स भेजो सबके पास, और तब जाके धड़धड़ा के सॉफ्टवेयर रहे, क्योंकि एडोबी बना दिया, क्लेम कर दिया कि सर हम नेटिवली आर्म के लिए सपोर्ट करेंगे। जैसे ही लॉन्च हुआ सब क्रैश कर रहा है, फिर एडोबी ने ये बंद कर दिया उसको। बोला नहीं सर डेवलपर किट कहाँ है हमारे पास जो हम टेस्ट करें। इसी बोले उनको डिले करना चाहिए था, बट हौच-पौच है, बट पुश बहुत कर रहे हैं, मतलब इतना जोर लगाएँ और बोल रहे हैं 2 प्लेयर हैं, दोनों का पॉकेट बहुत भारी है। तो और रहा बात कि माइक्रोसॉफ्ट सेल कर रहा है अपने बोर्ड पार्टनर्स को, यानी कि आपका एसुस हो जाए, गीगाबाइट, जितने भी लोग लैपटॉप बना रहे हैं। देखो अगर हम आर्म को भी सक्सेसफुल कर देते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, यानी कि तुम जब इंटेल से बात करोगे, इंटेल बोलेगा हमको इतना पैसा दो पर प्रोसेसर, जैसे मान लो $100 दो। आप बोल सकते हो कि देखो सर 100 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एक काम करो 90 करो, नहीं करोगे तो हम आर्म के पास चले जाएँगे, यानी कि स्नैपड्रैगन के पास चले जाएँगे। और स्नैपड्रैगन भी नहीं भाग पाएगा क्योंकि देखो ज़्यादा माँगोगे तो हम इंटेल के पास चले जाएँगे या हम AMD के पास चले जाएँगे। तो कंपटीशन, जैसे कि एप्पल शुरू में कंपटीशन रखता था कि मोटोरोला और इसका IBM का, फिर इंटेल का, वो कूद सकते थे। अगर मतलब इंटेल बहुत ज़्यादा नौटंकी करता, वो AMD में कूद सकते थे। तो हमेशा आप चाहोगे कि 2 सप्लायर रहे ताकि थोड़ा दोनों पे दबाव बना रहे। तो माइक्रोसॉफ्ट ये बेच रहा है सारे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को कि देखो हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा-सा तुम लोग दर्द आज झेलो ताकि कल को तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाए। तो रिज़ल्ट है, और अगर इस दरमियान अच्छे-अच्छे लैपटॉप आ गए तब तो बल्ले-बल्ले। तो रिज़ल्ट अभी अंडर कुक्ड है। अभी मतलब अगर आप हल्का काम करते हैं, खरीदिए, खुश रहिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हेवी काम करते हैं, गेमिंग में आधा से ज़्यादा गेम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारा गेम का वो एंटी चीट सॉफ्टवेयर सीधे ब्लॉक कर दे रहा है। और वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, कर्नेल लेवल का ड्राइवर पे एंटी चीट नहीं जाना चाहिए था, बट है तो है, क्या किया जा सकता है। तो रिज़ल्ट अभी समझिए, अभी पकाने का थोड़ा टाइम है, इसको किचन में और पकाना है अभी। अब बात करते हैं थोड़ा पैराडॉक्स का। तो यहाँ पे समझिए, जब भी कोई कंपनी में 3rd जेन सीईओ आ जाते हैं, यानी सी क्लास एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, वहाँ का पैशन और डायरेक्शन खत्म हो जाता है। चाहे वो एप्पल को ही लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को लीजिए, कुछ भी लीजिए। एनवीडिया इतना भयानक क्यों हुआ? कि एक सीईओ, काम खत्म सर। एक सीईओ, ये नॉर्मल है, ट्रेंड हर जगह देखा गया है कि जहाँ पे भी कंपनी के जो ओरिजिनल फाउंडर्स होते हैं, वो जहाँ छोड़ते हैं,
कंपनी हुलुलुलु हो जाती है। जैसे कि बिल गेट्स के टाइम पे जाइए, फिर दूसरे में जाइए, फिर तीसरे में आइए, तीसरे तक में माइक्रोसॉफ्ट कर क्या रहा है किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि बिल गेट्स जो था उसका मेहनत लगा था, वो बैठ के डेवलपर्स के बगल में बैठ के कहा, हाँ भाई हम लोग क्या बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट बना रहे हैं, हम लोग उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा, मतलब थोड़ा सा एक फील होता था, टेस्टिंग होती थी। यहाँ आते थे टेस्टिंग हटाने लग गए, मतलब कि लिटरली रिटायर्ड माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स बोल रहे हैं कि मतलब एक पूरा फ्लोर होता था जहाँ पे अलग अलग हार्डवेयर का ये रखा जाता, मिक्सचर रखा जाता, जिसमें वो लोग नए ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट करते थे। विस्टा के बाद से वही हटा दिया, सीधे पुश कर दो और अगर खराब होता है तो आ जाएगा ईमेल हमारे पास, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। मतलब कि टेस्टिंग को हटा के मतलब पब्लिक को ही अल्फा टेस्टर बना दिए, बेटा टेस्टर नहीं, अल्फा टेस्टर हो, तुम ही लोग टेस्ट करो, तुम ही लोग पे चलता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे ऐसा हो क्यों रहा है, राइट? ये बुरे इंसान नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, बुरा नहीं कि मैं ना देश को डुबा दूंगा, वैसा नहीं है। वो हिसाब समझिए इनका पैशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां नहीं थे जब बिल गेट्स बनाया था उसको, ऑब्वियसली। और बिल गेट्स का नाम है तो उसकी अपना मतलब उसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, इसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वही समझिए, पैशन और डायरेक्शन खत्म हो जाता है, और ये हर के साथ होता है, एप्पल के साथ भी हुआ है। तो ये समझना मत, और ऐसा हो क्यों रहा है, चेस क्या कर रहे हैं ये लोग, ये चेस कर रहे हैं लाइन मस्ट गो अप, यानी कि ये जो लाइन है ये हर साल ऊपर जाना चाहिए। ये हो नहीं सकता। अब बोलेंगे ये तो हो गया है, बट समझिए लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, मतलब कि ये आया है तो अभी वहाँ है, अच्छा चांसेस है कि उसके बाद जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि होगा ही, हर चीज़ सैचुरेशन हिट करता है। कभी भी आप ऐसा नहीं मान जो मार्केट कंटिन्यूसली 24/7/365 या 70 ईयर्स तक चलता रहे। 30 ईयर्स जनरली कहा जाता है मैक्सिमम जोन है, क्योंकि खुद ही सोचिए कि अगर आप 1990s के टाइम में डॉक्यूमेंट्री सब देखेंगे, उस टाइम में बात क्या होता था, ऑयल, ऑयल कॉर्पोरेशन, बिग ऑयल, ये सब के पास पावर है। आज आप सुनते भी नहीं है, अरे ब्रिटिश पेट्रोलियम छोटा सा तो कंपनी है सर, नेस्डैक में आप नहीं आ रहे हो सर, सर निफ्टी 50 से आपको हटा दिया गया है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत नीचे दब गए। तो यही होता है कि दुनिया बदलते रहती है, तो आप 30-40 साल तक पुश कर सकते हो, लाइन ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप रेपुटेशन तबाह कर देते, जो कि बहुत सारी कंपनी की, जैसे IBM किया, सिस्को किया, नोकिया किया, कि लाइन ऊपर चाहिए हमको, लाइन ऊपर चाहिए, लाइन ऊपर चाहिए। सर वैसे नहीं होगा, कई बार आपको थोड़ा सा दबाना पड़ता है कि सर हम तकलीफ झेलेंगे, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट अच्छा चलेगा तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। एनवीडिया कूडा कोर्स पे दबा के मेहनत किया था, उस कूडा कोर्स का पैसा आज उठा रहा है कि AI में उनका चल रहा है, क्यों? कूडा कोर्स था, सब लोग उसमें यूज करते थे, डेवलपर्स लिखे, डेवलपर्स उस हार्डवेयर के पीछे भागे, और हार्डवेयर वही बिका तो फिर और डेवलपर्स उस पर पोर्ट किए, सेल्फ फुलफिलिंग हो गया, पूरा मार्केट संभाल लिया। लेकिन वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कूडा कोर्स पे शुरू पे मेहनत किए थे। प्रॉफिटेबल उतना नहीं था, कंपनी का क्या, हार्डवेयर बनाओ बेच दो छोड़ो ना, वो मेहनत की, घिसे उसको, वो घिसे तो आज चमक गए। तो यही समझ ये जो फोर्स जो किया जा रहा है कि मतलब धड़ हमको लाइन ऊपर चाहिए, तो लाइन, इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज में स्टार्ट मेन्यू सिंपल चीज होता था, बचपन से सीखे थे स्कूल में, स्टार्ट मेन्यू, काम खत्म। आजकल उसमें ऐड क्यों है? उसमें ऐड इसलिए ताकि वो दिखा सके कि बिंग हमारा बहुत चल रहा है, बिंग का लाइन ऊपर जाए, तो इसीलिए हम ऐड जो है ना ठूस दे रहे हैं। अब सबको पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट पे चल रही है, तो ठूस जो दे देने, पता चला कि बिंग का वैल्यू बढ़ा, जबकि एक्चुअल बिंग का मार्केट सर्च बहुत कम है। सिर्फ जबरदस्ती का पुश कर दे ताकि स्टॉक ओनर्स को दिखाया जा सके, देखिए सर बिंग मतलब पिछले साल मतलब 1-2 मिलियन लोग यूज कर रहे थे, आज 4 मिलियन कर रहे हैं, और पुश किए, अब देखिए 6 मिलियन और लोग यूज कर रहे हैं। सर आप बस जबरदस्ती का हमारे गला के अंदर ठूस रहे हो, और कुछ है नहीं उसका। तो ये समझिए कि लॉन्ग टर्म में पब्लिक छोड़ देती है। आप कब तक ऐसा पुश कर सकते कि भैया विंडोज का स्टार्ट मेन्यू नहीं काम कर रहा, जब तक आप हैक्ड नहीं करते उसको, वो बार बार इंटरनेट पे चला जाता है। इसलिए क्यों जा रहा था कि वो बिंग का सर्च इंजन में पिंग मार सके, और वो स्टॉक फोर का देखिए हमारे पास इतना ये यूज हो रहा है, तभी हम इस पर ऐड बेच सकेंगे। इसलिए चूना लगा रहे हो। तो बात वही समझिए, ये एक सीरियस बात है। जो भी कंपनी 3rd-4th CEO पे आती है, वैसे कार कंपनीज में भी ये होता था। कार कंपनी एक टाइम में एक बंदा का होता था कि सर ये बंदा है, इस बंदे की कंपनी है, फील आता था। फिर धीरे धीरे हो जाता है, सबके साथ होता है। और वही समझिए, आर्म जो है विंडोज को नहीं बचा सकता ये, क्योंकि आर्म का प्रॉब्लम नहीं है, x86 खराब नहीं है, आपने उसे कभी मैनेज नहीं किया, कभी उसे पॉलिश नहीं किया, वो माइक्रोसॉफ्ट का जॉब है। वो जॉब को आप बोल रहे हो ना कि क्वालकॉम कर दे, क्वालकॉम जोर लगाएगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा जिस तरह से चल रहा है, आराम से वो 4-5 साल बाद बोलेंगे सर हमने ट्राई किया था, नहीं चला, हम छोड़ दे रहे हैं, घूम फिर के हम लोग वहीं आ जाएंगे। तो समझना बहुत जरूरी। और रहा बात की जो एनर्जी इफिशियंसी की बात है कि इफिशिएंट है, ये बात अब उतना वैलिड नहीं है जितना पहले था। मतलब ऐसा क्या हो गया, ये डिवाइस आपने देखा होगा, सुने होंगे, स्टीम डेक ने दुनिया बदल दी है। बोले ऐसा कैसे हो गया? स्टीम डेक का आइडिया अगर कुछ साल पहले आप किसी को बोलते कि हम x86 हैंडहेल्ड में चलाएंगे, जो बैटरी में चलेगा और उस पर आप गेम खेल सकेंगे, लोग बोलते भैया कौन ज्वाइंट फूक रहे हो, हमें भी पास करो। लेकिन आज ये हो रहा है।
और ये समझिए लेटेस्ट भी नहीं है। ये बनाया गया तो लेटेस्ट भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट पहले करना पड़ता है, तो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जीपीयू और सीपीयू कोर्स नहीं है। और अभी का जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है लेटेस्ट राइजन प्रोसेसर से और मैक से, समझिए लेटेस्ट x86 वर्सेस लेटेस्ट M3, M1 नहीं, M2 नहीं, M3, गैप सिर्फ 50% का बचा है। यानी कि अब नहीं है, M1 पहले था, हम 10 गुना परफॉर्मेंस दे देते थे कम पावर में, बात सही था। अब वो नहीं है, अब है कि हम थोड़ा सा कम बिजली खाते हैं और जहां आप लोड डालते हो कि सर हमको क्रंच करना है, हमको गेम रेंडर करना है, वहां पे बोल जाता है, वहां पे मैक बोल जाता है। तो वहीं पे समझिए, इसीलिए ये जो गैप था कि हम आर में कूदेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो अब उतनी बड़ी बात नहीं है। और ये बोल रहे हैं ना, ये संभव नहीं था कुछ साल पहले, आज ये संभव हो गया। और ये तो अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट की बात भी नहीं कर रहे, जो अभी राइजन का लॉन्च होगा, मतलब कुछ महीनों के अंदर जो मार्केट में आने लगे, वो अलग लेवल का इफिशियंसी रखा है। वो लिटरली मैक बुक के ऑलमोस्ट छू रहा है, ऑलमोस्ट। और वो हाई हॉर्स पावर के साथ आ रहा है कि मैकबुक जितना हम बैटरी लाइफ तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। और जब आप हम पे वीडियो रेंडर कीजिएगा, तब तुम मैकबुक बोले अरे हट यार, लुलु कर रहे हो, हट, वीडियो गेम चलेंगे, अरे हट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए x86 का वो नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं आया कि बहुत इफिशियंसी बढ़ गई है। इंटेल भी काफ़ी सारा मेहनत कर रहा है, जो कि अगर सक्सेसफुल हो गया एक जनरेशन या 2 जनरेशन में, वो भी एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगे। तो पैराडॉक्स वही है कि थर्ड जनरेशन में आ गया तो माइक्रोसॉफ्ट खो गया है कि सर लाइन ऊपर जाने पे मत करो ना, लोग अगर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तुम्हारे विंडोज से, सब लोग, और क्योंकि बच्चे तो सब सीधे क्रोम बुक में स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्कूल में वो है। तुम्हारा जमीन बहुत कमजोर है और उसी जमीन पर ठोक रहे हो, डूब जाओगे। तो पैराडॉक्स यही है, इसीलिए इतना हॉच-पॉच सिचुएशन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट और क्वालकॉम की शादी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।